मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम दक्षिण अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम पढ़ते हैं तो किसी भी प्रदेश की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके ऊपर वहाँ उस क्षेत्र के उच्चावच और जलवायु का बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति पर भी वहाँ की जलवायु का बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है और वर्षा बहुत अधिक होती है, मतलब अमेजन के जो जंगल है उन क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अटाकामा और पेंटागोनिया मरुस्थल में मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा जो एंडीज पर्वतमाला है उस पर्वतमाला के क्षेत्र में पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है और इसके अलावा अतिरिक्त जो शुष्क प्रदेश है वहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति पर वहाँ की जलवायु का बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम देखें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर अन्य महाद्वीप की तुलना में बहुत अधिक वनस्पति का विस्तार है। दक्षिण अमेरिका में हम देखें तो वहाँ की कुल भूमि के 52.7% भाग पर वनों का विस्तार है, वन पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त 23.2% भाग पर जो घास के मैदान हैं उन घास के मैदानों का विस्तार पाया जाता है, घास के मैदान। इस प्रकार से संयुक्त दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अन्य महाद्वीप की तुलना में बहुत अधिक वनस्पति है वो पाई जाती है। उसके बाद हम देखें जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो वनस्पति है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। तो देखिए कौन कौन से 4 भाग हैं। पहला है वन, पहले है वन, दूसरे है घास के मैदान, दूसरी वनस्पति है घास के मैदान, घास के मैदान, तीसरे है मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, और चौथी है एंडीज वनस्पति, एंडीज वनस्पति। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की वनस्पति को, प्राकृतिक वनस्पति को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहले प्रकार की वनस्पति है वो है यहाँ की वन, दूसरे हैं घास के मैदान, तीसरे हैं मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति और चौथी है एंडीज पर्वतीय जो वनस्पति। उसके बाद हम सबसे पहले प्रकार की जो वनस्पति हमारे हैं वन, इनके बारे में हम देखते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो वन है, इन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले जो वन है इन वनों को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहले हैं उष्ण आर्द्र वन, पहले वन है उष्ण आर्द्र वन, उष्ण आर्द्र वन। तो देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो वन पाई जाती है, जिन उन वनों में पहले प्रकार के जो वन है वो है उष्ण आर्द्र वन। तो इन वनों का हम विस्तार देखें तो ये जो वन है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के विषुवतीय के प्रदेशों में जहाँ पर तापमान बहुत अधिक रहता है और वर्षा बहुत ही अधिक होती है, इसलिए जहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जहाँ पर उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है उन वनों में ये जो वन है वो पाए जाते हैं। इनका विस्तार हम देखें तो इन वनों का जो विस्तार है वो अमेजन बेसिन, गुआना, इनका जो विस्तार है अमेजन बेसिन, गुआना, अमेजन बेसिन, गुआना। इसके अतिरिक्त वेनेजुएला, कोलंबिया, कोलंबिया और इक्वेडोर, इन प्रदेशों में उष्ण आर्द्र वनों का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद हम इन वनों की विशेषताएं देखें, इन वनों की विशेषताओं के बारे में हम देखें तो ये जो वन होते हैं वो बहुत सघन होते हैं, सघन वन। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में
जहाँ पर उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है और तापमान बहुत अधिक होता है, उन वनों में ये जो वन पाए जाते हैं ये वन बहुत ही सघन होते हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। बिल्कुल पास पास इन वनों का जो विस्तार होता है, ये वन इतने सघन होते हैं कि इन वनों से होकर सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुँच पाता है। मतलब इतने सघन, इतनी बहुत बड़ी संख्या में ये वन एक जगह इकट्ठे होते हैं और इन वनों के ऊपर लताएँ भी बिछी हुई होती है। इस प्रकार से लताएँ भी एक दूसरे के ऊपर होने के कारण से सूर्य का प्रकाश भी धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार से इनमें सघनता बहुत अधिक होती है। उसके बाद इन वनों की जो लकड़ी होती है वो बहुत कठोर होती है। लकड़ी इनकी कठोर होती है, कठोर लकड़ी पाई जाती है इन वनों की। उसके बाद हम देखें तो ये जो वन है इन वनों को एंडीज के पूर्वी ढाल पर मोंटाना कहा जाता है। एंडीज के पूर्वी ढाल पर, एंडीज के पूर्वी ढाल पर इन वनों को मोंटाना कहा जाता है। इन सघन वनों को, इन सघन उष्ण आर्द्र वनों को एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पर मोंटाना इन वनों को कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो वन है उष्ण आर्द्र वन, इन वनों का अन्य नाम सेल्वा वन भी है। इनको सेल्वा वन भी कहा जाता है, जो अमेजन के जंगलों में, दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, जिन वनों को सेल्वा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगले प्रकार की वनस्पति है घास के मैदान। वनों के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक वनस्पति है वो अगले प्रकार की है घास के मैदान। दूसरी प्रकार की वनस्पति है घास के मैदान। उससे पहले हमने वन देखा, तो वन भी यहाँ पर 4 प्रकार के थे, जिसमें एक प्रकार के हमने देख लिया था। उसके बाद दूसरे प्रकार के वन है उपोष्ण वन। दूसरे प्रकार के वन है उपोष्ण वन। तो उसके बाद हम सबसे पहले इनका विस्तार देखें। उपोष्ण वनों का विस्तार हम देखें तो इन वनों का जो विस्तार है ब्राज़ील के उच्च क्षेत्रों से ऊपरी पराना और पराग्वे तक, ब्राज़ील के उच्च क्षेत्रों से लेकर पराना और पराग्वे तक इन वनों का विस्तार है। कौन से वन? हमारे दूसरे प्रकार के वन है उपोष्ण वन। पहले हमारे वन थे उष्ण आर्द्र वन और दूसरे हैं उपोष्ण वन, जिनका विस्तार ब्राज़ील के उच्च क्षेत्रों से लेकर पराना और पराग्वे तक इन वनों का विस्तार है। और ये जो वन है इनकी लकड़ियाँ भी बहुत ही कठोर होती है। उसके बाद तीसरे हैं भूमध्य सागरीय वन। तीसरे प्रकार के जो वन हैं वो है भूमध्य सागरीय वन। तो भूमध्य सागरीय जो वन है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ही इन वनों का विस्तार है। इसका विस्तार मध्य चिली के क्षेत्रों में, मध्य चिली में, जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मध्य चिली में जहाँ पर जो अधिकतर जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है, ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। इस प्रकार की वनस्पति में ये वन पाए जाते हैं। और इन वनों में मुख्य रूप से ओक, वोटनट, चेस्टनट, इन वनों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ओक, वेस्टनट और चेस्टनट। यह तीनों प्रकार के जो वन है वो भूमध्य सागरीय वन कहलाते हैं। और यह भूमध्य सागरीय जो वन है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्य चिली के क्षेत्रों में ये जो वन है वो पाए जाते हैं। उसके बाद चौथे प्रकार के जो वन है वो है शीतोष्ण वन। चौथे हैं शीतोष्ण वन। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले चौथे प्रकार के वन है शीतोष्ण वन, जहाँ पर अत्यधिक ठंड जलवायु पाई जाती है, उन वनों में ये वन पाए जाते हैं। और इन वनों का हम विस्तार देखें तो दक्षिण चिली में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दक्षिणी चिली में इस प्रकार के वनों का जो विस्तार है वो पाया जाता है। इनमें पतझड़ वाले और कोणधारी वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। इन वनों में पतझड़ और कोणधारी, इन वनों में पतझड़ और कोणधारी दोनों प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो वनस्पति है उनमें पहले प्रकार के हमारे वनस्पति वन थे। वन भी 4 प्रकार के थे, उष्ण आर्द्र वन, दूसरे हमारे थे उपोष्ण वन, तीसरे भूमध्य सागरीय वन और चौथे शीतोष्ण वन। इस प्रकार से पहले हमारे वनस्पति वन के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरी जो वनस्पति है वो है घास के मैदान। दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली दूसरे प्रकार की जो वनस्पति है वो है घास के मैदान।
घास के मैदान। तो देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में घास के जो मैदान है वो भी दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक है उष्ण घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दूसरे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में घास के मैदान में दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले जो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है उनको लानोज या कंपोस्ट कहा जाता है। लानोज या कैंपोस। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कंपोज या फिर लानोज कहा जाता है। इनका विस्तार हम देखें तो इनका विस्तार ओरिनोको घाटी तथा गुआना के उच्च प्रदेशों में, ओरिनोको घाटी व गुआना के उच्च प्रदेशों में इन घास के मैदानों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। कौन से प्रदेशों का? उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का, जिन्हें दक्षिण अमेरिका में लानोज या कैंपोज कहा जाता है। उसके बाद दूसरे प्रकार के जो वन हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इन्हें पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। और इन वनों का जो विस्तार है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में इस वनों का विस्तार है। और पराग्वे, अर्जेंटीना के अलावा पराग्वे में भी इस वनों का जो विस्तार है वो पाया जाता है। और इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में घास के जो मैदान है वो भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उसके बाद तीसरे प्रकार की जो वनस्पति है वो है मरुस्थलीय व अर्धमरुस्थलीय वनस्पति। तीसरी वनस्पति है मरुस्थलीय व अर्धमरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय व अर्धमरुस्थलीय वनस्पति। देखिए संयुक्त दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है, जैसे अटाकामा और पेंटागोनिया के मरुस्थलों में यह जो वनस्पति है मरुस्थलीय या फिर अर्धमरुस्थलीय है वो पाई जाती है। इसके विस्तार में हम देखें तो यहाँ पे इसके 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है उत्तरी चिली तथा पेरू के तटीय क्षेत्र। पहला इसका क्षेत्र है उत्तरी चिली व पेरू के तटीय क्षेत्रों में जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर इस वनस्पति का विस्तार है। इसके अलावा अगला प्रदेश है इसका पंपास और एंडीज के मध्य शुष्क मैदानों में। दूसरा है पंपा व एंडीज के जो मध्य शुष्क मैदान है, उन मध्य के शुष्क मैदानों में भी मरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। और तीसरी जो वनस्पति है, तीसरा जो विस्तार है वो है पेंटागोनिया मरुस्थल। तीसरा इस वनस्पति का विस्तार है पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है उस मरुस्थल में भी मरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मरुस्थलीय और उष्ण अर्धमरुस्थलीय वनस्पति के 3 क्षेत्र हैं। एक है उत्तरी चिली व पेरू का तटीय क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है और इसकी विशेषता ये होती है कि यह जो वनस्पति है, इस वनस्पति में मुख्य रूप से जो कंठली झाड़ियाँ या फिर छोटे छोटे पौधे ही हमें देखने को मिलते हैं। कंठली झाड़ियों के अलावा कुछ छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। और पंपास और एंडीज के मध्य शुष्क प्रदेश में भी यह मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा पेंटागोनिया मरुस्थल में भी यह जो वनस्पति हमें देखने को मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से छोटी छोटी झाड़ियाँ, कंडली झाड़ियाँ, फिर शुष्क जो पौधे हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगली वनस्पति है यहाँ की, वह एंडीज पर्वतीय। चौथी प्रकार की वनस्पति है एंडीज पर्वतीय वनस्पति। तो इस वनस्पति का हम विस्तार देखें तो इस वनस्पति का जो विस्तार है वो विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला के आसपास या फिर एंडीज पर्वतमाला के ऊपर
इस वनस्पति का विस्तार हमें देखने को मिलता है, जो एक पर्वतीय वनस्पति है। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो प्राकृतिक वनस्पति है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।